चीनी पार्ट से बना यूएस का सबसे आधुनिक फाइटर जेट F-35। ब्रेक करें इस खबर को। पेंटागन और लॉकहीड मार्टिन ने चाइनीज पार्ट्स के होने की पुष्टि की विद द विजुअल्स। पेंटागन ने F-35 जेट्स की नई खेप पर लगाई रोक। F-35 के इंजन में चीनी पार्ट्स का पता चलने पर फैसला आया। जांच के बाद ही अब ली जाएगी F-35 की नई खेप। चीनी पार्ट्स यानी चाइना का पेनिट्रेशन दुनिया के डिफेंस इक्विपमेंट में दीमक की तरह हो गया। सीधे जरा ध्यान से देखें, दुनिया के सबसे खतरनाक फाइटर जेट में से एक अमेरिका के F-35 की डिलीवरी रोक दी गई है। इस फाइटर जेट को लॉकहीड मार्टिन कंपनी बनाती है। जरा सोचिए, अमेरिका में बनने वाले इस फाइटर जेट की डिलीवरी को चीन के कारण रोकना पड़ा। ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिकी फाइटर जेट में चाइनीज स्पाई के साक्षात सबूत मिले। चाइनीज स्पाई के सबूत मिले। लेकिन यह कितना बड़ा खतरा? क्या चीन दुनिया के डिफेंस इक्विपमेंट में दीमक की तरह घुस गया? इस रिपोर्ट में देखिए। F-35 ये सुपर पावर की ताकत है। ये अमेरिका के वो फाइटर जेट हैं जिनमें बाज की नजर और आवाज से भी तेज रफ्तार है। ये अमेरिका का 5वीं जनरेशन का सबसे विध्वंसक, सबसे घातक, सबसे महंगा फाइटर जेट है। अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन भी डंके की चोट पर कहता है कि ये सबसे शक्तिशाली है, सबसे सटीक, सबसे मारक है, सबसे मजबूत है। हालांकि ये बात अमेरिका कई बार कहता आया है। आप पहले भी कई बार ये सुन चुके होंगे। कई बार टीवी चैनल्स पर इस महाबली फाइटर जेट का जंगी जुनून भी देख चुके होंगे। लेकिन इस बार अमेरिका से जो वर्ल्ड ब्रेकिंग न्यूज आई है वो शॉकिंग है, सनसनीखेज है। अमेरिका के सबसे आधुनिक फाइटर जेट F-35 बनाने वाली कंपनी लॉकहीड मार्टिन की मुसीबतें बढ़ गई हैं। F-35 में भी मेड इन चाइना की घुसपैठ हो चुकी है। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय और कंपनी दोनों ने इस वर्ल्ड ब्रेकिंग न्यूज पर मुहर लगाई है, इसकी पुष्टि की है। इस खबर के सामने आते ही पेंटागन घबरा गई। व्हाइट हाउस एडमिनिस्ट्रेशन बेचैन है कि आखिर अमेरिकी फाइटर जेट में चीन ने सेंधमारी कैसे की। पूरे मामले की जांच चल रही है, लेकिन कई सुपर एक्सक्लूसिव जानकारी TV9 भारतवर्ष के पास भी है जो हम आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल पेंटागन ने F-35 को लेकर जो बड़ा फैसला किया है वो सुनो। पेंटागन ने लॉकहीड मार्टिन कंपनी से नए F-35 जेट्स की डिलीवरी लेने पर तुरंत रोक लगा दी है। इसे अमेरिका के सख्त नियमों के खिलाफ माना गया है। ऐसे में प्रोडक्शन को भी रोका गया है क्योंकि F-35 एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल किया गया एक पुर्जा चीन से बनकर आया है। पेंटागन ने इससे जुड़े एक बयान में कहा कि इंटीग्रेटेड पावर पैकेज में मिक्स्ड मेटल से बना एक मैग्नेट लगा हुआ मिला। अब सवाल है कि चीन के इस पार्ट से क्या F-35 की सुरक्षा को कोई खतरा है? क्या चीन F-35 से सीक्रेट डेटा चुरा रहा है? क्या जिस देश में F-35 की डिलीवरी हुई वहां से भी डिफेंस इंफॉर्मेशन चुराई गई? इन सभी सवालों के जवाब मुश्किल है। पेंटागन ने अब तक ये नहीं बताया कि कितने जेट हैं जिनमें चाइनीज पार्ट्स लगे हुए थे और ऐसे कितने विमानों की डिलीवरी की गई है। लॉकहीड मार्टिन को 2022 में 153 F-35 की डिलीवरी देनी है, जिसमें से अब तक 88 डिलीवर किए जा चुके हैं। हालांकि डेटा चोरी को लेकर अमेरिकी रक्षा विभाग के प्रवक्ता रस गोमेरे ने बड़ा बयान दिया है। रस गोमेरे के मुताबिक चाइनीज पार्ट इंफॉर्मेशन लीक नहीं करता है। ये F-35 के प्रदर्शन, क्वालिटी या फिर सुरक्षा के लिए कोई खतरा नहीं है। अब इस बयान के सामने आते ही लॉकहीड मार्टिन ने भी सफाई दी। कंपनी की तरफ से कहा गया किसी भी तरह की संवेदनशील जानकारी को नुकसान नहीं पहुंचा है। F-35 की उड़ान सुरक्षित है। जल्द से जल्द विमानों की डिलीवरी फिर से शुरू की जाएगी। लेकिन कंपनी और रक्षा विभाग दोनों का कहना है कि आगे हमारी जांच जारी है। ऐसे में एक बात तो क्लियर है कि F-35 में लगे चीन के मैग्नेट ने अमेरिका की नींद चुरा ली है। इस खबर से पूरी दुनिया में तनाव है, खासतौर से उन देशों में जिसे अब तक अमेरिका F-35 की डिलीवरी कर चुका है। एक बार आपको इन देशों की पूरी फेहरिस्त देखनी चाहिए ताकि यह समझा जा सके कि खतरा कितना बड़ा है। F-35 में चाइनीज स्पाई। ध्यान से देखें, अब आपको कुछ फैक्ट्स दिखाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में जुलाई 2022 तक 72 के ऑर्डर दिए गए, 50 की डिलीवरी हुई। इसमें एक सस्पेंस है, वो मैं आपको बताऊंगा। प्लीज जरा नीचे टिकर ऑन करें। फिनलैंड 64 के ऑर्डर दिए गए F-35 के। इजराइल, अगर इजराइल की बात की जाए, 50 के ऑर्डर दिए गए, 33 की डिलीवरी हो गई। इटली, अगर इटली की बात की जाए तो 75 के ऑर्डर दिए गए और 2 की डिलीवरी हुई है।
जापान 147 F-35 के ऑर्डर दिए गए। बेल्जियम, सोचिए आप, 34 की डिलीवरी होगी। डेनमार्क, यहां पर इंटरेस्टिंग है, 6 की डिलीवरी हुई है, 27 की डिलीवरी होगी। इन सभी में चीनी माल। इंटरेस्टिंग है ये पूरा। आइए अब आपको कुछ और फैक्ट्स बताते हैं जो कि आपके लिए जानना जरूरी है। सीधे कम टू जो हमारे पास फैक्ट्स हैं उसके मुताबिक F-35 जो है उसको ग्राउंड इसलिए कर लिया गया क्योंकि उसमें जिस तरीके से पायलट का बाहर निकलने का जो सिस्टम था उसमें कोई प्रॉब्लम हो गई थी। इमरजेंसी की सिचुएशन में पायलट जब इजेक्ट करके बाहर आता है तो उसमें कोई इशू हो गया था। अब जो पेंटागन है उसने यह कहा है कि चाइनीज पार्ट्स होने के बाद भी ऐसी कोई भी डिटेल नहीं है जो इंटेलिजेंस के लिहाज से चाइनीज पार्ट की वजह से चाइना तक पहुंच जाए। यानी वो जो पार्ट है वो सिर्फ एक मैकेनिकल फीचर है। अमेरिका समेत 13 से ज्यादा देश इस वक्त सैकड़ों की संख्या में F-35 का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन यह किसी को नहीं मालूम है कि चाइनीज मैग्नेट किस कॉन्फ़िगरेशन वाले फाइटर जेट में लगा था। इसीलिए आज आपको F-35 की कैटेगरी के बारे में भी जानना चाहिए। F-35 में चाइनीज स्पाई कितने तरीके के F-35 जेट हैं? 3 तरह के कॉन्फ़िगरेशंस में F-35 जेट आते हैं। पहला F-35A है जिसका इस्तेमाल एयरफोर्स करती है। इसके टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए एक रनवे की जरूरत होती है। दूसरा F-35B है, यह बिना किसी रनवे के अपनी जगह से सीधे वर्टिकल टेक ऑफ करता है जिसे जंप जेट भी कहते हैं। तीसरा F-35C है जो एयरक्राफ्ट कैरियर के छोटे रनवे पर उड़ान भरने के लिए बेहतर माना जाता है, यानी कि जो वॉरशिप्स के ऊपर से टेक ऑफ करता है। अब सवाल यह भी है कि क्या चीन स्टेल्थ फाइटर J-20 अमेरिका के F-35 को नकल से बना? यह बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हमारे सामने, ध्यान से देखिए जरा। ऐसा क्यों कहा जा रहा है इसे समझना बहुत जरूरी है। F-35 में चाइनीज स्पाई, क्या F-35 की नकल है J-20? अमेरिकी विशेषज्ञों का कहना है कि चीन ने चेंगडू J-20 बनाने के लिए F-35 की नकल की। ध्यान से देखिएगा, चीन के J-20 लड़ाकू विमान और अमेरिका के F-35 में काफी समानता है। वो अपने J-20 को 5th जनरेशन कहते हैं बाय द वे, हालांकि प्रैक्टिकली वो 4.5 जनरेशन है। एशिया टाइम्स के मुताबिक 2007 में लॉकहीड मार्टिन ने बड़ा खुलासा किया। लॉकहीड मार्टिन ने कहा था कि चीनी हैकर्स ने F-35 के प्रोग्राम से संबंधित तकनीकी दस्तावेजों की चोरी की। ऐसा उन्होंने F-35 के लिए उपकरणों की आपूर्ति करने वाली ऑस्ट्रेलियाई कंपनी के नेटवर्क में जाकर किया। 2019 में पेंटागन भी चीन पर आरोप लगा चुका है कि वो रक्षा हित पूरे करने के लिए साइबर चोरी करता है।